नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका एग्ज़ाम कल होने वाला है और आप सब सोच रहे हो कि हमें ऐसा क्वेश्चन मिले जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो पहले वाले वीडियो में भी हमने 30 ऐसे प्रश्न बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट था और आज के वीडियो में भी ऐसा प्रश्न बताएँगे जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में 15 ऑब्जेक्टिव फिज़िक्स के बताएँगे और 15 ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के बताएँगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सभी को बता दूं एक का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यानी कहने का मतलब है ध्वनि जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों होता है। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। बताइए आप लोग उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण रहता तो वास्तविक और उल्टा मारते। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? बताइए एसआई पद्धति में विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया 4 नंबर, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है या फिर पास्कल होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न 5 नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी या फिर वाट? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर है, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है क्योंकि परावर्तन से या फिर अपवर्तन से या फिर प्रकीर्णन से या फिर अवशोषण से? बताइए आप लोग कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस कारण से बनता है? तो आपको बता दूं कि दर्पण में प्रतिबिंब परावर्तन से बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा को अगर मापना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? आममीटर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश की वेग जो होता है सबसे ज़्यादा तेज़, सबसे ज़्यादा रफ्तार निर्वात में होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि आईना से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतन किरण, परावर्तित किरण या फिर अपवर्तित किरण? बताइए 11 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तित किरण, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एक दिशा में प्रवाहित होती है। बताइए विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है, एसी में, डीसी में या फिर ट्रांसफार्मर में या फिर इन्वर्टर में? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीसी में। डायरेक्ट करंट में विद्युत धारा जो होती है एक ही दिशा में बहती है, दिशा नहीं बदलती है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे ज्यादा बात करें तो वो ठोस में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बताइए इसमें से कौन है? तो अगर बात करें दर्पण सूत्र की तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/a प्लस 1/v प्लस 1/u। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि तरंग की एसआई मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का पार्ट में से, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए पानी का रासायनिक सूत्र, तो H2O होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आइए 18 नंबर क्वेश्चन है, HCl क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है या फिर धातु है, तो HCl जो होता है वो एक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु क्या होता है। अब एक अणु क्या होता है बताइए, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणुओं का समूह होता है। अणु जो होता है वो परमाणुओं का समूह होता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि धातु की विशेषता क्या है, तो धातु की विशेषता होता है विद्युत चालकता या फिर भंगुरता, गंध या फिर जल में घुलनशीलता। तो धातु जो होता है ना उसकी चालकता, धातु की जो विशेषता है ना अगर बात करें तो उसकी विशेष विद्युत चालकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 21 नंबर, ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो जुड़ती है, माने ऑक्सीजन आता है और हाइड्रोजन जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन, जल में घुलनशील आधार क्या कहलाता है, ठीक है। जल में घुलनशील जो आधार होता है वो क्या कहलाता है, तो अगर 22 की राइट आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षार, यानी जल में घुलनशील जो होता है वो क्षार कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, लिटमस, लिटमस नीला से लाल हो जाए तो वह द्रव्य होगा। अब लाल लिटमस क्या होगा, नीला से लाल हो जाएगा, तो कौन करता है बताइए, नीला से लाल कौन करता है, तो नीला से लाल अम्ल करता है और लाल से नीला क्षार करता है। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय पदार्थ का पीएच मान क्या होता है, तो क्षारीय पदार्थ का पीएच मान जो होता है वो 8 से 14 के बीच में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तेजाब प्लस क्षार मिलाने से क्या बनता है, तो जब तेजाब यानी कि अम्ल होता है और क्षार मिलता है तो जल और लवण बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, मेथेन CH4 में कार्बन के कितने परमाणु हैं, बताइए CH4 में कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो आप कहिएगा सर एक परमाणु है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है, तो अम्लीय वर्षा में अगर बात करें तो SO2 गैस या और NO2 गैस दोनों जिम्मेदार होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है, बताइए रासायनिक समीकरण में तीर का चिन्ह जो होता है वो किस चीज को दर्शाता है, तो अगर 28 की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पाद को वो दर्शाता है, ठीक है, वो क्या दर्शाता है, उत्पाद को। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है 29 नंबर, लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ होता है, बताइए लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो वो क्षार करता है, ठीक है, लाल को नीला क्षार करता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लोहे में जंग किसके कारण लगता है, तो लोहे में जंग अगर बात करें तो वह जल और ऑक्सीजन के कारण लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।